सर्दी का मौसम था, दिसंबर का आखिरी हफ्ता। नए साल का स्वागत करने के लिए हर कोई उत्साहित हो रहा था। शर्मा परिवार और गुप्ता परिवार ने मिलकर नए साल की पार्टी का आयोजन किया। दोनों परिवार के लोग अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ त्योहार मनाने का आनंद लेते थे। 31 दिसंबर की सुबह की बात थी। पंकज और सुमन अपने घर की सजावट में व्यस्त थे। पंकज ने सुमन से पूछा, सुमन, ये बत्तियां ठीक से लग गईं? हाँ हाँ, सब सही लग रहा है। तुम तो वैसे भी बस दिखावा कर रहे हो। अरे, तुम तो हमेशा मुझे हल्के में लेती हो। शांता शर्मा, जो कि सुमन की सास और पंकज की मां है, ने किचन से आवाज लगाई। सुमन, मिठाई तैयार है, क्या मैं कुछ और मदद करूं? माँ जी, आप आराम करिए, मैं सब संभाल लूंगी। दोपहर होते होते गुप्ता परिवार भी आ गया था। गुप्ता परिवार में 4 लोग थे, जिसमें अमित और रीना जो कि पति पत्नी थे, आरव और रीना इनके बच्चे थे। इसी के साथ शर्मा परिवार में भी 4 लोग ही थे, जिसमें मनोहर और शांता पति पत्नी थे, जबकि पंकज और सुमन बेटा और बहू थे। नमस्ते अंकल आंटी। नमस्ते अंकल आंटी। अरे, हमारे प्यारे बच्चे आ गए। शाम को पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। लिविंग रूम में गिटार, माइक और स्पीकर का इंतजाम हो चुका था। पंकज ने कहा, आरव, तुम गिटार लेकर तैयार हो जाओ, आज हम लोगों को तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना है। जी अंकल, सब तैयार है। रिया की माँ रीना ने रिया से पूछा, रिया, तुमने डांस की प्रैक्टिस की या नहीं? मम्मी, मेरी प्रैक्टिस तो कब की पूरी हो चुकी है। बस म्यूजिक ऑन करो और मैं तुरंत शुरू हो जाऊंगी। शाम 7 बजे सभी लोग इकट्ठा हो गए। सबसे पहले मनोहर शर्मा ने अपनी चिरपरिचित शैली में एक मजेदार कहानी सुनाई। सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इसी दौरान अचानक से एक पल के लिए बिजली चली गई। तभी अंधेरे में रिया की आवाज आई, भाई, तुमने मेरी टोपी छुपाई है क्या? नहीं रिया, मैंने कुछ नहीं किया। तभी सुमन ने मोमबत्ती जलाते हुए कहा, शायद फ्यूज उड़ा है। अमित, जरा देखिए। अमित ने गार्डन में जाकर फ्यूज ठीक कर दिया, लेकिन जब वे लौटे तो टेबल पर रखी मिठाई का एक डिब्बा गायब था। ये मिठाई का डिब्बा कहाँ गया? सबने इधर उधर देखा, लेकिन डिब्बा कहीं नहीं मिला। जब सब लोग मिठाई की बात कर रहे थे, तभी पंकज ने एक मजाक किया, कहीं हमारे घर में भूत तो नहीं आ गया है? इस बात पर सभी हंसने लगे, लेकिन रिया ने कहा, नहीं पापा, ये सचमुच अजीब है। किसी ने हमारी टेबल से मिठाई उठाई और हमें पता भी नहीं चला। पंकज, तुमने सीसीटीवी कैमरा लगाया था ना, उसकी फुटेज देखो। पंकज ने तुरंत कैमरा चेक किया। फुटेज में दिखा कि एक आदमी, जिसने काला कोट और टोपी पहन रखी थी, गार्डन के दरवाजे से अंदर आया और मिठाई का डिब्बा उठाकर चला गया। ये कौन हो सकता है? इस नए साल के मौके पर शायद कोई मजाक कर रहा हो, या फिर कोई चोरी करने आया हो। सभी लोगों ने फैसला किया कि बाहर जाकर आसपास देखें। पंकज, अमित और आरव गार्डन में गए। तभी उन्हें एक परछाई दिखाई दी। कौन है वहाँ? पंकज ने जोर से पूछा। परछाई भागने लगी। अमित और आरव ने तुरंत पीछा किया। थोड़ी देर बाद वे एक आदमी को पकड़ने में कामयाब हो गए। तभी अमित ने गुस्से में कहा, भाई साहब, आप कौन हैं और हमारे घर में चोरी क्यों की? माफ कीजिए, मैं एक फेरी वाला हूँ। सोचा था कि यहाँ पार्टी में कुछ मिठाई बच जाएगी, तो थोड़ा उठा लो। मुझे माफ कर दीजिए। भाई, अगर मिठाई चाहिए थी तो मांग लेते, चोरी क्यों की? पंकज ने डांटते हुए कहा, और अंत में आदमी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। घड़ी ने 11:55 का समय दिखाया। सभी लोगों ने अपने अपने ग्लास में जूस भरा और काउंटडाउन शुरू कर दिया। 10, 9, 8, 7 सभी चिल्ला रहे थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सब लोगों ने जोर से कहा, हैप्पी न्यू ईयर, और एक दूसरे को गले लगाया और मुबारकबाद दिया। इसी के साथ नए साल के पहले पल में सबने एक दूसरे के साथ रहने और खुशियां बांटने का संकल्प लिया। चलो, इस साल को और यादगार बनाते हैं। बिल्कुल, और अगली पार्टी हमारे घर पर होगी। इसी के साथ दोनों परिवारों ने ठहाके लगाते हुए नए साल की नई शुरुआत की ओर आगे कदम बढ़ाया।